मूवी की शुरुआत में हम ट्री नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी नींद से जागती है। ट्री पिछली रात एक पार्टी में गई थी जहां उसने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी। हम यहाँ देख पाते हैं कि आज ट्री का बर्थडे है। वहाँ ट्री का दोस्त कार्टर भी मौजूद होता है जो ट्री को उसके हैंगओवर के लिए टाइलेनॉल देता है ताकि उसका हैंगओवर कम हो जाए। इतने में ही कार्टर का दोस्त रायन अंदर घुस आता है और ट्री को वहां पर देख चौंक जाता है। ट्री इन दोनों से चिढ़कर वहां से निकल जाती है और कैंपस की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ ट्री को एक छपरी दिखाई देता है। उसके बाद उसे एक औरत दिखती है जो एक ग्लोबल वार्मिंग एक्टिविस्ट थी। इसके आगे वो एक कपल को देखती है जो घास में बैठे हुए थे और उन पर स्प्रिंकलर का पानी गिर रहा था। आगे ट्री एक सिंगिंग ग्रुप को देखती है। इन सभी चीजों को याद रखना, ये आगे हमें काम आएगा। इसके बाद ट्री टिम नाम के एक लड़के से टकरा जाती है जो इस बात से नाराज था कि ट्री ने उसे उनकी डेट के बाद कॉल क्यों नहीं किया। इसके जवाब में ट्री टिम को कहती है कि वो उस जैसे लड़के को एक बार से ज्यादा चांस नहीं देती। ये सुन टिम निराश हो जाता है और उसे काफी बुरा भी लगता है। इसे हम ट्री किस टाइप की लड़की है ये हम समझ सकते हैं। इसके बाद ट्री अपने सोरारिटी हाउस आती है। यहाँ ट्री की फ्रेंड लॉरी ट्री के बर्थडे पर उसके लिए एक छोटा केक लाती है। ट्री उस केक को लेती है और डस्टबिन में डाल देती है। ये देखकर लॉरी को काफी बुरा लगता है। तो हमें यहाँ ट्री के कैरेक्टर के बारे में पता चलने लगता है कि ट्री एक अकड़ालू और घमंडी लड़की है जो खुद को सबसे ऊपर समझती थी। यही वजह है कि वो सबको ऐसा ट्रीट करती थी। अगले सीन में हम सोरोरिटी हाउस के एक मीटिंग को देखते हैं जहाँ हेड लीडर डैनियल बेकी नाम की लड़की का मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि वो ज्यादा खाना खाती थी। ये देख बेकी वहां से भागने लगती है और भागते भागते वो कार्टर से टकरा जाती है जिससे बेकी के हाथ की ट्रे ट्री के ऊपर गिर जाती है। इससे ट्री बहुत गुस्सा हो जाती है। दरअसल कार्टर ट्री को उसका ब्रेसलेट लौटाने आया था पर ट्री गुस्से में थी क्योंकि उसके ऊपर ड्रिंक गिर गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्री कैंपस हॉस्पिटल में अपने प्रोफेसर से मिलने गई है जिसके साथ ट्री का अफेयर चल रहा था। प्रोफेसर ग्रेगरी और ट्री प्रोफेसर के कैबिन में होते हैं कि तभी दरवाजे पर प्रोफेसर की वाइफ नॉक करने लगती है। प्रोफेसर दरवाजा खोलता है और जब प्रोफेसर की वाइफ अंदर आती है और ट्री को वहां पर देखती है तो वो सब समझ जाती है। अगले सीन में हम डैनियल को देखते हैं जो ट्री को पार्टी में टाइम पर आने को बोल रही होती है कि तभी उनके एरिया में ब्लैकआउट्स होने लगते हैं। अब ट्री अकेले ही पार्टी के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे लड़कों का एक ग्रुप दिखाई देता है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था पर उस ग्रुप में से एक शख्स रुक जाता है और पलटकर ट्री को देखने लगता है। उसने एक बेबी मास्क पहन रखा था और अब वो ट्री का पीछा करने लगता है। ट्री अब चलते चलते एक टनल तक आ पहुंचती है जिसके बीचों बीच एक बर्थडे म्यूजिक बॉक्स था। ट्री उस म्यूजिक बॉक्स की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो पलटती है वो उसी मास्क शख्स को देखती है। ये देख ट्री डर जाती है और वो पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। ये सुन वो मास्क पहना हुआ शख्स वहां से भाग जाता है। वो अब टनल के दूसरे किनारे तक आ चुकी थी कि तभी वो म्यूजिक बॉक्स फिर से बजने लगता है। ट्री पलटकर उस म्यूजिक बॉक्स को देखती है और जैसे ही वो वापस मुड़ती है वो मास्क पहना हुआ शख्स चाकू से ट्री पर हमला कर देता है। ट्री भागने की कोशिश करती है पर भागते भागते वो गिर जाती है और अब वो मास्क पहना हुआ आदमी ट्री को उसी चाकू से स्टैब करके मार देता है। जैसे ही ट्री मरती है वो वापस उसी घंटा घर की आवाज सुन के जाग जाती है। वो फिर से कार्टर को अपने रूम में देखती है। वो आगे बात कर ही रहे होते हैं कि फिर से पिछली बार की तरह रायन कमरे में घुस आता है और ट्री पिछली बार की तरह बाहर निकल जाती है और अब बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह उसे वो छपरी, वो ग्लोबल वार्मिंग वाली एक्टिविस्ट, वही घास में बैठा कपल और वही सिंगिंग ग्रुप नजर आता है। ट्री अब अपने सोरोरिटी हाउस आती है जहाँ लॉरी अपना छोटा कप केक लेकर ट्री का इंतजार कर रही थी पर इस बार ट्री लॉरी का केक डस्टबिन में नहीं फेंकती बल्कि टेबल पर रखकर भागने लगती है ये कहकर कि वो क्लास के लिए लेट हो जाएगी। इसके बाद अगले सीन में वो प्रोफेसर ग्रेगरी के पास जाती है और उसे अपने साथ हो रहे अजीबो गरीब चीजों के बारे में बताने की कोशिश करती है पर प्रोफेसर के इरादे कुछ और ही थे। इतने में फिर से पिछली बार की तरह ही प्रोफेसर की वाइफ दरवाजे पर नॉक करती है और दरवाजा खुलने पर ट्री को प्रोफेसर के साथ देख सब समझ जाती है कि इन दोनों में कुछ तो चल रहा है। अगले सीन में ट्री अपने फोन पर अपनी माँ के साथ बचपन में मनाए हुए एक बर्थडे का वीडियो देख रही होती है कि तभी डैनियल अंदर आती है और पिछली बार की तरह ही उसे पार्टी में लेट ना होने को बोलकर वहां से चली जाती है। तभी फिर से ब्लैकआउट्स होने लगते हैं और ट्री अब पार्टी के लिए निकल जाती है। वो फिर से उसी ग्रुप से टकराती है पर इस बार वो पलटकर देखती है और वो किलर उसे वही खड़ा मिलता है। वो जल्दी से वहां से भागती है और उसी टनल के पास पहुंचती है जिसके बीचों बीच एक म्यूजिक बॉक्स था ठीक लास्ट टाइम की तरह। अब ट्री डिसाइड करती है कि वो दूसरे रास्ते से पार्टी में जाएगी
जैसे तैसे वो पार्टी लोकेशन पर पहुंचती है और जैसे वो दरवाजा खोलती है उसके आगे वही मास्क पहना हुआ शख्स होता है। ट्री जोर से उसके मुंह पर पंच मारती है कि तभी लाइट्स ऑन हो जाती है और हमें पता चलता है कि ट्री और उसके बेस्ट फ्रेंड्स द्वारा रखी गई एक सरप्राइज पार्टी है और वो मास्क पहना हुआ इंसान वो किलर नहीं बल्कि ट्री का दोस्त निक है। ट्री अब निक से माफी मांगती है पर निक इस बात का बुरा नहीं मानता। निक अब ट्री को उसे अपना रूम दिखाने लगता है जिसमें एक डिस्को बॉल भी था। निक अब म्यूजिक चलाता है और डांस करने लगता है। ट्री इससे बोर होने लगती है इसलिए वो पलटकर डैनियल को टेक्स्ट करने लगती है। म्यूजिक इतना लाउड होता है कि ट्री के पीछे वो मास्क पहना हुआ किलर आकर निक के नूडल्स बाहर निकाल देता है पर इसके बारे में ट्री को पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद ट्री पलटकर देखती है तो वो मास्क्ड किलर वहीं खड़ा होता है। ट्री उस किलर को निक समझ बैठती है पर थोड़ी ही देर बाद ट्रिक की नजर निक की डेड बॉडी पर पड़ती है। किलर अब ट्री को मारने की कोशिश करने लगता है कि तभी एक बेवड़ा अंदर घुस आता है। कुछ समझ न आने के कारण वो वापस बाहर चला जाता है। मास्क पहना हुआ किलर अब पास ही में पड़े एक ग्लास बॉम्ब को तोड़कर उसे ट्री का गला काट देता है जिससे ट्री वहां मर जाती है। वो वापस से चिल्लाते हुए नींद से जागती है और फिर से उसे वही घंटा घर की आवाज सुनाई देती है। उसे फिर से कार्टर उसके रूम में दिखता है और तभी रायन भी अंदर आ जाता है। ट्री को अब रियलाइज होता है कि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है और वो अब जल्दी से बाहर जाती है जहाँ उसे फिर से वही सारे लोग नजर आते हैं जो उसे पहले दिखे थे। वो अब अपने सोरोरिटी हाउस पहुंचती है और लॉरी को सब सच बता देती है। वो लॉरी को ये भी बताती है कि उसे पता है कि उसने उसके लिए एक कपकेक लाया है और वो सरप्राइज पार्टी के बारे में भी जानती है क्योंकि वो ये सब पहले ही एक्सपीरियंस कर चुकी है। ट्री अब लॉरी को ये भी बताती है कि वो आज रात मारी जाएगी। ये सब सुन लॉरी ट्री को यहीं रुककर आराम करने को बोलती है। लॉरी की बात मानकर ट्री घर के दरवाजे और खिड़कियों को सील करके घर के अंदर ही रुक जाती है। अब ट्री टीवी देखते देखते कपकेक खाने का डिसाइड करती है। वो कपकेक खाने ही वाली थी कि उसे याद आता है कि उसके पास रिमोट नहीं है। कपकेक साइड में रखकर वो रिमोट ढूंढने लगती है। रिमोट ढूंढते ढूंढते ट्री को एक एनवेलप मिलता है जिसमें एक बर्थडे कार्ड था और उस कार्ड पर एक धमकी लिखी हुई थी कि ट्री के लिए आज का दिन उसका आखिरी दिन है। ट्री ये पढ़ी रही होती है कि तभी टीवी अपने आप बंद हो जाती है। ट्री अब एक हथौड़ा लेकर घर की तलाशी लेने लगती है क्योंकि उसे अब लग रहा था कि घर में उसके अलावा कोई और भी है। तभी वो मास्क पहना हुआ किलर ट्री के पीछे प्रकट हो जाता है और इस बार वो ट्री के नूडल्स बाहर निकाल देता है और ट्री मर जाती है। मरते ही वो वापस नींद से जागती है और देखती है कि कार्टर उसके कमरे में है। इस बार ट्री का पूरा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और वो बाहर भागती है। उसे आगे फिर से वही सारे लोग दिखाई देते हैं जिसे देखकर वो पगला जाती है कि तभी कार्टर ट्री के कपड़े लेकर उसके पास पहुंचता है और इस बार ट्री कार्टर के गले लग जाती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। अब ट्री और कार्टर एक कैफे में बैठकर ट्री की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कार्टर अब ट्री से कहता है कि उसे उस किलर का पता लगाना होगा वरना ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। कार्टर ये भी कहता है कि किलर को पकड़ने के लिए उसे कई बार मरना पड़ेगा। यहाँ में कार्टर के बारे में भी पता चलता है कि वो एक अच्छा लड़का है क्योंकि पिछली रात ट्री नशे में थी और वो उसके कमरे में थी फिर भी कार्टर ने उसका फायदा नहीं उठाया था। यह सुन ट्री की फीलिंग्स कार्टर की तरफ बढ़ने लगती है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे ट्री उस किलर के हाथों अलग अलग तरीकों से मारी जाती है। ट्री अब सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाने लगती है कि वो कौन हो सकता है जो उसे मारना चाहता है। इसी दौरान ट्री को टिम के बारे में पता चलता है कि वो गे है। टिम वही लड़का था जो ट्री से कहता था कि डेट करने के बाद उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया और वो ट्री से उसके बारे में हर लूप में पूछता रहता था। ट्री को अब ये भी पता चलता है कि वो धमकी वाला बर्थडे गिफ्ट कार्ड उसको डैनियल ने भेजा था। यह पता चलते ही ट्री डैनियल की कुटाई कर देती है, वो भी बीच सड़क पर। ये दोनों रोड पर लेटकर लड़ ही रहे होते हैं कि तभी एक बस आती है और इन दोनों लड़कियों को उड़ा देती है जिससे दोनों मर जाते हैं और ट्री वापस से अपने रूम में जाग जाती है। ट्री अब एक एक कर सस्पेक्ट्स के नाम अपनी लिस्ट से मिटाने लगती है। ट्री को अभी भी उस मास्क्ड किलर की तलाश थी। अब इस लूप में भी ट्री के साथ वो सब होता है जो पिछले लूप्स में हुआ था, पर इस बार वो किलर ट्री को एक बेसबॉल बैट से मारने की कोशिश करता है। इसके बाद वो वापस अपने कमरे में जागती है, पर थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाती है। कार्टर अब ट्री को हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में पिछले टाइम लूप्स की तरह ही वहां पर पावर ब्लैकआउट हो जाता है। तभी वहां प्रोफेसर ग्रेगरी आ जाता है। प्रोफेसर ट्री को उसके बॉडी के स्कैन दिखाने को बोलता है और कहता है कि उसके बॉडी पर अंदर से और बाहर से बहुत सारे घाव है और उसका जिंदा होना किसी चमत्कार से कम नहीं। यानी कि हर लूप में ट्री जिस तरीके से भी मारी जाती, अगले लूप्स में उसके बॉडी पर उन घावों का निशान होता।
यानी हर मौत का ट्री के बॉडी पर असर पड़ रहा था। अगली सीन में ट्री ग्रेगरी से एक ड्रिंक मांगती है और ग्रेगरी वो ड्रिंक लाने चला जाता है। ट्री उस मौके का फायदा उठाकर ग्रेगरी के ऑफिस में जाती है और वहां से उसकी कार कीस लेने लगती है कि तभी उसे उस ड्रॉवर में वही मास्क मिलता है जो किलर पहनता था। इससे अब ट्री का शक ग्रेगरी पर आ जाता है। वो ऑफिस से बाहर निकलती है और इससे पहले कि ट्री ग्रेगरी से कुछ पूछ पाती, पीछे से किलर आकर ग्रेगरी को मार देता है। ट्री अब वहां से अपनी जान छुड़ाकर भागती है और पार्किंग लॉट में छुप जाती है। वो कार की से कार का पता लगाने के लिए बीप बटन प्रेस करती है, जिससे किलर को भी ग्रेगरी के कार के बारे में पता चल जाता है। ट्री जैसे तैसे करके कार तक पहुंचती है और कार में घुसकर डोर्स अंदर से लॉक कर लेती है और तेजी से वहां से निकल जाती है। ट्री अब हाईवे पर पहुंच जाती है और खुश होने लगती है ये सोचकर कि वो बच गई कि तभी उसे एक पुलिस कार रोक लेती है और पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि कहीं उसने ड्रग्स तो नहीं ले रखे। ट्री को लगता है कि अगर वो अरेस्ट होकर लॉकअप में रही तो वो उस किलर से बच जाएगी। यही सोचकर वो उस पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उसने एक नहीं बल्कि कई सारे ड्रग्स ले रखे हैं। ये सुनते ही ऑफिसर उसे हथकड़ी पहना देता है और उसे अपने पुलिस कार में बिठा देता है। जैसे ही वो पलटता है एक दूसरी कार आकर ऑफिसर को उड़ा देती है। वो कार थोड़ा आगे जाकर रुकती है और उस कार से वही किलर वो छोटा कप लेकर बाहर आता है जिसके ऊपर एक कैंडल थी। ये केक वो जमीन पर फेंक देता है। पुलिस कार से निकला पेट्रोल इस कैंडल से आग पकड़ लेता है और पुलिस कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें ट्री मारी जाती है। मरते ही ट्री फिर से अपने रूम में जाग जाती है, पर इस बार वो बड़े चिल तरीके से बिहेव करती है। वो कार्टर के साथ बाहर जाती है और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। ट्री यहाँ 2-3 लंबे लंबे बातें छोड़ती है। इतने में उसके फोन पर उसके डैड का कॉल आता है, जिसे वो इग्नोर करती है। ट्री अब कार्टर को बताती है कि उसका और उसकी माँ का बर्थडे एक ही दिन आता है। ये दिन उसके लिए बहुत स्पेशल था, पर एक दिन उसकी माँ की मौत हो गई और उस दिन से वो ऐसे ही है और वो अपने डैड के कॉल्स भी नहीं उठाती। इन्हीं बातों के दौरान रेस्टोरेंट की टीवी पर एक सीरियल किलर के बारे में पब्लिक अनाउंसमेंट होने लगती है। इस किलर ने अब तक 6 लड़कियों को और एक पुलिस वाले को मार दिया था। इस किलर का नाम था जॉन टूम्स। ट्री को अब याद आता है कि एक बार जब वो ग्रेगरी से मिलने कैंपस हॉस्पिटल गई थी तब उसने वहां जॉन को देखा था। ट्री अब डिसाइड करती है कि वो कैंपस हॉस्पिटल जाएगी और उस किलर को खुद मारकर इन टाइम लूप्स को खत्म कर देगी। वो हॉस्पिटल में रखी इमरजेंसी एक्स यानी कुल्हाड़ी उठाती है और जॉन के रूम में जाती है। वहां उसे एक पुलिस वाले की डेड बॉडी दिखती है। तभी मास्क पहना हुआ किलर ट्री के पीछे से उस पर गोलियां चलाने लगता है। ट्री जैसे तैसे बचकर वहां से भागती है, पर इसी बीच एक नर्स को गोलियां लग जाती है और इसी का फायदा उठाकर ट्री वहां से भाग निकलती है। भागते भागते ट्री एक डेड एंड तक पहुंचती है। जॉन अब अपना बेबी मास्क निकालता है और ट्री को शूट करने ही वाला होता है कि अचानक कार्टर वहां आकर ट्री को बचा लेता है, पर ट्री को बचाने के चक्कर में वो खुद भी मारा जाता है। इससे ट्री को वहां से भाग निकलने का टाइम मिल जाता है और भागते भागते वो बेल टावर तक पहुंच जाती है और अंदर छुप जाती है। जॉन जैसे अंदर घुसता है, ट्री पीछे से एक फावड़ा लेकर जॉन का सर खोल देती है और अब वो उसे मारने ही वाली होती है कि उसे याद आता है कि अगर वो अब जॉन को मार देगी तो ये लूप यही एंड हो जाएगा और वो कार्टर को भी हमेशा के लिए खो देगी। इसलिए वो अब आत्महत्या करके टाइम लूप को रीसेट करने का फैसला करती है। वो खुद को बेल टावर की रस्सी के सहारे फांसी लगा लेती है और वो वापस अपने कमरे में जाग जाती है, पर इस बार वो भागकर कार्टर को हक करती है और अब वो डिसाइड करती है कि वो पहले वाली ट्री जैसा बिहेव नहीं करेगी। वो अब रायन के साथ भी मजाक करती है और कैंपस ग्राउंड्स में आ जाती है। वो छपरी को कॉम्प्लीमेंट करती है, ग्लोबल वार्मिंग लेडी एक्टिविस्ट का फॉर्म भी भरती है और उसे ऑल द बेस्ट भी बोलती है। आगे बैठे कपल जिन पर पानी गिरने वाला था वो उन्हें पहले ही वार्न कर देती है, जिससे उन पर पानी नहीं गिरता। एक लड़का जो हर बार बेहोश हो जाता था और गिरकर उसके सर पर चोट लगती थी, टिम अब वहां पर एक तकिया रख देती है जिससे उसे चोट नहीं लगती। वो अब टिम को भी सॉरी बोलती है और अब वो अपने सॉरोरिटी हाउस आती है और इस बार वो लॉरी को सॉरी बोलती है अपने बिहेवियर के लिए। इसके बाद वो प्रोफेसर ग्रेगरी के पास जाती है और अपना रिलेशनशिप खत्म कर देती है, जिससे ग्रेगरी को गुस्सा आ जाता है, पर ट्री को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगली सीन में लंच के दौरान बेकी को बेटर फील करवाने के लिए ट्री भी ढेर सारा खाना लेकर बैठ जाती है ताकि कोई भी बेकी का मजाक ना उड़ा सके। बाकी लोग तो कुछ नहीं कहते, पर नक्चड़ी डैनियल उनका मजाक उड़ाने लगती है, जिसका ट्री उसे अच्छे से जवाब देती है। तभी वहां कार्टर आ जाता है और ट्री अब उसे किस कर लेती है और उसे डेट के लिए पूछती है, जिस पर कार्टर हाँ में जवाब देता है। इसके बाद ट्री अपने डैड से मिलने जाती है और अपने गंदे बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगती है, जिस पर ट्री के डैड उसे माफ कर देते हैं
और यहाँ बाप बेटी का फैमिली रियूनियन हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्री पूरी तरह बदल चुकी है। अब रात होने वाली होती है और ट्री जॉन का गेम बजाने की तैयारी में लग जाती है। वो अब एक पुलिस वाले से उसकी गन चुराती है और उसे बंदूक की नोक पर हॉस्पिटल से बाहर भिजवा देती है। ट्री अब जॉन के रूम में जाती है और गन उसकी तरफ पॉइंट करके शूट करने की कोशिश करती है, पर गन की सेफ्टी पिन ऑन थी, जिससे जॉन को ट्री से हाथापाई करने का मौका मिल जाता है। तभी ट्री की घड़ी में एक अलार्म बजने लगता है, यानी कि ट्री ने ब्लैकआउट होने के एग्जैक्ट टाइम को अपनी घड़ी में एज एन अलार्म लगाया हुआ था। अलार्म बजते ही लाइट चली जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर ट्री गन वापस ले लेती है और जॉन का काम तमाम कर देती है। इसके बाद ट्री वापस अपने रूम में आती है और लॉरी के दिए हुए कपकेक के साथ और कार्टर की मौजूदगी में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। कार्टर उसे वो कपकेक खिलाता है और दी एंड। एक मिनट, पिक्चर अभी बाकी है। इसके ठीक बाद ट्री वापस से अपने रूम में जाग जाती है और कार्टर भी वहां पर मौजूद होता है, यानी कि जॉन को मारने के बावजूद टाइम लूप फिर से शुरू हो गया। ट्री अब फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और अब वो अपने सोरोरिटी हाउस आती है और अपना सामान पैक करने में लग जाती है। वहाँ खड़ी लॉरी परेशान होकर पूछती है कि ट्री ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर ट्री कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर लॉरी ट्री से कहती है कि जाते जाते कम से कम वो उसका कपकेक तो खा ले, जिस पर ट्री कहती है कि वो कपकेक उसने कल ही खाया था। जिसके बाद वो वापस जाग गई। यहाँ ट्री को समझ आता है कि उसने कल रात के अलावा कभी भी लॉरी का कपकेक नहीं खाया था और कल उसने जैसे ही वो कपकेक खाया वो टाइम लूप में वापस जाग गई, यानी कि केक में जहर था और उसे मारने वाला जॉन नहीं बल्कि लॉरी थी। लॉरी ने जॉन के मास्क का यूज इसलिए किया ताकि शक पूरा जॉन पर जाए। ट्री अब लॉरी से जवाब मांगती है, जिस पर लॉरी कहती है कि यह सब झूठ है। ट्री अब पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, जो सुनकर लॉरी ट्री को पकड़ लेती है और दरवाजे से दे मारती है। अब लॉरी कबूल करती है कि उसी ने उसे मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वो एक बदतमीज लड़की है और एक खराब दोस्त भी। इसके अलावा लॉरी को ट्री और प्रोफेसर ग्रेगरी का अफेयर पसंद नहीं था, क्योंकि वो ग्रेगरी को लाइक करती थी। अब इन दोनों लड़कियों में हाथापाई होने लगती है, जिसमें लॉरी ट्री से ज्यादा ताकतवर होने के कारण उस पर भारी पड़ जाती है। तभी पास पड़ा कपकेक उठाकर ट्री लॉरी के मुंह में ठूस देती है। इससे लॉरी का ध्यान भटक जाता है। इसका फायदा उठाकर ट्री लॉरी को लात मार के खिड़की से बाहर गिरा देती है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है और ये टाइम लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। अगले सीन में हम ट्री और कार्टर को अपने पहले डेट पर देखते हैं और कार्टर ट्री को ग्राउंड हॉग डे मूवी के बारे में बताता है, जिसके बारे में ट्री को पता नहीं था। जिस पर कार्टर ट्री को समझाता है कि ग्राउंड हॉग डे भी एक टाइम लूप पर बेस्ड मूवी है, जिसमें बिल म्यूरी एक ही दिन बार बार जीता है, ठीक ट्री की तरह। और इसी के साथ ये टाइम लूप मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। एक लाइक और एक कमेंट करना मत भूलना, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।